हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मौसम का आनंद ले रहे होंगे। मौसम तो बहुत बढ़िया हो गया है। जुलाई शुरू हो गया है, स्कूल भी खुल चुके हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। एंजॉय करिए, स्कूल जाइए, रेस्ट कर चुके हैं, पूरी शक्ति पूरी एनर्जी के साथ अपने क्लास को ज्वाइन करिए। और मौसम भी बारिश का शुरू हो गया है, बारिश हो रही है, इंटरमिटेंट बारिश हो रही है यहाँ तो। इंटरमिटेंट बारिश का मतलब होता है रुक रुक कर बारिश होना। इंटरमिटेंट बारिश हो रही है, मौसम सुहाना है, अच्छा लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। और इंग्लिश स्पीकिंग की तमन्ना रखने वाले लोग हर समय अपने दिमाग में इंग्लिश के वर्ड बसा रहे होंगे, इंग्लिश के सेंटेंसेस बसा रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ बोल भी रहे होंगे। और यही सही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में परफेक्शन आएगा, आप उतना ही कॉम्पिटेंट होते जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। और आज कुछ सेंटेंसेस लेकर आए हैं। इन सेंटेंसेस को आप डेली यूज़ करते हैं, आपकी लाइफ में हर पल इस तरह के सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, क्या फॉर्मेशन है, क्या रूल्स हैं, क्या इनके नियम है, इसकी ग्रामर क्या है, ये तो हम ग्रामर सेक्शन में पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो सेंटेंसेस आपको बता रहे हैं आप इन्हें रट लीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करिए, ताकि आप जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, स्पीकिंग बोलना शुरू कर दीजिए। ग्रामर सेक्शन में हम इसके तरीके भी सीखते चलेंगे कि ये सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, इनको करेक्ट और इनकरेक्ट कैसे चेक किया जाता है। आपका सेंटेंस करेक्ट हो, इसके लिए हम ग्रामर सेक्शन में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र। और पहला सेंटेंस है, अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। कभी ऐसा होता है ना, बातचीत के दौरान कोई बात करते करते आपसे नाराज़ हो जाता है, तो आपको भी लगता है कि मेरी शायद इस बात से इन्हें बड़ा कष्ट हुआ है, दुख हुआ है और ये नाराज़ हो गए हैं। तो सभ्यता तो यही कहती है कि आप शरीफ आदमी हैं, सभ्य हैं, शालीन हैं, तो वो आप फ़ौरन वहाँ पर माफ़ी मांगने जैसा इजहार कर दें। मेरी वजह से अगर आपको तकलीफ़ हुई हो, आपको कष्ट हुआ हो, दुख हुआ हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई हर्ट यू एनीवे। बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मेरी वजह से अगर आपको तकलीफ़ हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई हर्ट यू एनीवे। ठीक है, क्लियर, पहला सेंटेंस क्लियर हो गया। एक माफ़ी मांगने का तरीका है। क्या कहते हैं, मैंने ज़िंदगी को इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। अगर रिश्ते मजबूत होते हैं माफ़ी मांगने से तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहिए, इससे कोई छोटा नहीं बन जाता। बड़ा वही होता है जो झगड़ा होने से रोक दे, झगड़ा ना होने दे, उसी को ही नेचुरली बड़ा माना जाता है। तो आप बड़प्पन दिखाइए। कभी अगर कोई आपकी बात से नाराज़ हो जाता है तो आप रियलाइज़ करिए कि शायद हम समझा नहीं पाए हैं या ये समझ नहीं पाए हैं क्या यहाँ पर डिफरेंस रहा है, तो नाराज़गी पैदा हो गई है। बहरहाल, आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई हर्ट यू एनीवे। इस तरह से इमोशनली माफ़ी मांग लेना बुरा नहीं है, अच्छी बात है। कैसे माफ़ी मांगेंगे? आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई हर्ट यू एनीवे। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आई रियलाइज आई वॉज रॉन्ग, आई एम ट्रूली सॉरी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आई रियलाइज आई वॉज रॉन्ग, आई एम ट्रूली सॉरी। ठीक है, बोर्ड पे लिख रहे हैं, आई रियलाइज आई वॉज रॉन्ग, आई एम ट्रूली सॉरी। ठीक, जितना बोलेंगे आपके मुंह से इंग्लिश के वर्ड्स निकलेंगे, फटाफट निकलेंगे और आप बोल पाएंगे। तो ये दो सेंटेंस जो आपको बताए हमने, तो कभी रियलाइज़ भी करना चाहिए, है ना। कभी कभी अपने आप मुंह से कुछ बात निकल जाती है, उसके बाद रियलाइज़ होता है कि हमने गलत कह दिया। इसीलिए कहा जाता है कि थिंक यू बिफोर स्पीक। बोलने से पहले 100 बार सोचो, यानी बोलने से पहले बात को देख लो, तौल लो। ठीक है, और कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा हो जाए, हमारे मुंह से शब्द निकलने के बाद तो वापस आते नहीं हैं और बात बढ़ जाए, तो हमें ये कहना पड़े कि आई रियलाइज आई वॉज रॉन्ग, आई एम ट्रूली सॉरी। मुझे लगा, महसूस हो गया कि मैं गलत था, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, कहाँ यूज़ करना है आप समझ रहे होंगे।
अब आइए चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम ट्विस्ट बदलते हैं। अभी तक तो हम माफ़ी की बात कर रहे थे, बड़े इमोशनल सेंटेंस पढ़ रहे थे। यहाँ पर कुछ बदल रहे हैं, ट्विस्ट बदल रहे हैं। तुम एक नंबर के गधे हो। क्या इमोशन आएगा? तुम एक नंबर के गधे हो। यू आर गॉर्मलेस। यू आर गॉर्मलेस। GORMLESS। गॉर्मलेस का मतलब होता है गधे होना। यू आर गॉर्मलेस। तुम एक नंबर के गधे हो। बोर्ड पे लिख रहे हैं, तुम एक नंबर के गधे हो। यू आर गॉर्मलेस। यू आर गॉर्मलेस। तुम एक नंबर के गधे हो। अच्छा, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, ये भी कहते हैं। तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। यू आर स्टूपिड इन फर्स्ट ऑर्डर। यू आर स्टूपिड इन फर्स्ट ऑर्डर। तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। ठीक है, लेकिन ये देखिए, वो जो 2 सेंटेंस पहले हमने पढ़े वो बड़े ही इमोशनल सेंटेंस थे। यानी कि आपके अंदर के आदाब, आपके संस्कार निखरते हैं। और यहाँ पर आप जब किसी अपने छोटे को, अपने भाई को, अपने फ्रेंड को कभी डांटना चाहते हो तो आप इस तरह से भी डांटते हो, लेकिन ये एक्सप्रेशंस आपके चेहरे पर आने चाहिए। बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं तो फिर इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अबे ओ उल्लू के पट्टे इधर आ। अबे ओ उल्लू के पट्टे इधर आ। हे यू नमकी कम हेयर। अबे ओ उल्लू के पट्टे इधर आ। हे यू नमकी कम हेयर। देखिए, ये सेंटेंस इस तरह से बोलते हैं। कहते हैं ना, अबे ओ उल्लू के पट्टे इधर आ। नमटी, नमटी का मतलब होता है NUMPTY। नमटी का मतलब होता है उल्लू का पट्टा। हे यू नमटी कम हेयर। अबे ओ उल्लू के पट्टे इधर आ। एक ये भी डांटने का सेंटेंस है। रटिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बार बार पढ़िएगा, लिख लीजिएगा, खूब पढ़िएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। और प्रैक्टिस का मतलब केवल उन्हें रिवाइज करना ही नहीं है, लोगों के साथ प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोगों के सामने जाने से शर्माते हो तो कमरा बंद कर लीजिए और अकेले ही इस सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस करिए। और बेहतर रहेगा सामने कोई मिरर, कोई शीशा वगैरह लगा हो तो आपको पता चलेगा, तो वहाँ पर तो आपको शर्म भी नहीं आएगी। वहाँ पर एक शख्स खड़ा होगा शीशे में, जैसे आप बोलोगे वैसे ही वो भी बोलेगा, आप जिस तरह से इशारे करोगे वो भी इशारे करेगा। तो बस ठीक है, प्रैक्टिस का एक रास्ता खुल गया। और प्रैक्टिस करिए कोई मिरर के सामने बंद कमरे में। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतना अच्छा ग्रूम कर पाएंगे अपने आप को। मैं तुम्हारे बहानों से तंग आ चुका हूँ। मैं तुम्हारे बहानों से तंग आ चुका हूँ। मैं तुम्हारे बहानों से तंग आ चुका हूँ। तंग आने को कहते हैं फेड अप। FED फेड, UP अप। फेड अप माने होता है तंग हो जाना, परेशान हो जाना, ऊब जाना। मैं तुम्हारे बहानों से तंग आ चुका हूँ। I am fed up with your excuses। मैं तुम्हारे बहानों से तंग आ चुका हूँ। I am fed up with your excuses। Excuses का मतलब होता है बहाने बनाना, बहानेबाजी। I am fed up with your excuses। Hey you numpty come here। I am fed up with your excuses। अबे ओ उल्लू के पट्टे इधर आ, मैं तेरे बहानेबाजी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। ठीक है ना, इस तरह से बोलते हैं इसको। तुम मुझे आपा खोने पर मजबूर कर रहे हो। तुम मुझे आपा खोने पर मजबूर कर रहे हो। यू आर मेकिंग मी लूज माई टेम्पर। तुम मुझे आपा खोने पर मजबूर कर रहे हो। यू आर मेकिंग मी लूज माई टेम्पर। लूज माई टेम्पर का मतलब होता है आपे से बाहर होना, आपा खो देना। यू आर मेकिंग मी लूज माई टेम्पर। तुम मुझे आपा खोने पर मजबूर कर रहे हो। डांटने के दौरान इस तरह की शब्दावली यूज की जाती है। ओके, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही तो किया। आपने जो कहा था मैंने वही तो किया। आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही तो किया। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। I did as you said। I did as you said। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। आप डांट रहे हैं किसी को, उसने खट से कह दिया अरे साहब आप डांट क्यों रहे हैं, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। I did as you said। चलो मान लेते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चलो मान लेते हैं तुम्हारी गलती नहीं है। चलो मान लेते हैं को इंग्लिश में कहते हैं लेट्स से दैट।
लेट्स से दैट, इसका मतलब होता है चलो मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं तुम्हारी गलती नहीं है। लेट्स से दैट यू आर नॉट रॉन्ग। लेट्स से दैट यू आर नॉट रॉन्ग। चलो मान लेते हैं तुम्हारी गलती नहीं है। ठीक है, चलो मान लेते हैं तुम्हारी गलती नहीं है। लेट्स से दैट यू आर नॉट रॉन्ग। अंडरस्टैंड, समझ गए? ठीक, उसके पास सब कुछ है। किसके पास? किसी के पास। ही हैज़ एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ है। ही हैज़ एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ है अगर कहना हो तो आई प्लूरल हो जाता है, आई हैव एवरीथिंग। तुम्हारे पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग। फिजा के पास सब कुछ है, फिजा हैज़ एवरीथिंग। फैज़ के पास सब कुछ है, फैज़ हैज़ एवरीथिंग। ठीक है, जब कोई चीज़ रखने का संकेत होता हो तो वहाँ पर हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं, हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। आपने इन एग्जाम्पल्स के जरिए देख लिया। एक बार फिर से कहता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। फैज़ के पास सब कुछ है, फैज़ हैज़ एवरीथिंग। देखिए, आई प्लूरल है तो हैव का प्रयोग किया गया, फैज़ सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग किया गया। उसके पास सब कुछ है, ही हैज़ एवरीथिंग। और अगर लड़की है तो शी हैज़ एवरीथिंग। अरे मेरे पिताजी के पास सब कुछ है, माई फादर हैज़ एवरीथिंग। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, किसी को भी जोड़ सकते हो आप। बस इतना ध्यान रहे, अगर सिंगुलर है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करते हैं। जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अनलेस यू अपोलोजाइजेस I will not talk to you. Unless you apologizes, I will not talk to you. Unless का मतलब होता है जब तक नहीं। ठीक है, जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। Unless you apologizes, I will not talk to you. Understand? समझ गए? मैं साफ साफ बोलता हूँ। साफ साफ बोलने का मतलब क्या होता है कि मेरे मन में जो आता है, जो मुझे सही लगता है, मैं बोल देता हूँ। मैं डरता बिल्कुल नहीं हूँ। किसी के सामने भी कहना हो, अगर बात सच्ची है तो मैं सीना ठोक कर कह देता हूँ। मैं साफ साफ बोलता हूँ। लिखते हैं यहाँ पर, मैं साफ साफ बोलता हूँ। आई एम आउट स्पोकन। साफ साफ बोलने को आउट स्पोकन कहते हैं। निसंकोच कह देना, साफ साफ कह देना, निडर होकर कह देना, आंखों में आंखें डालकर कह देना, इसे कहते हैं आउट स्पोकन। आई एम आउट स्पोकन, मैं साफ साफ बोलता हूं। ठीक है, अच्छा, अगला सेंटेंस कुछ ऐसा है जो अक्सर ही दो फ्रेंड आपस में बोलते हैं, लड़कियों को अक्सर बोलते सुना गया है। देखिए कैसा सेंटेंस है, आपको मजा आएगा। तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, ये अक्सर बोल देते हैं लोग, शिकायत करते हैं, मोहब्बत भरी शिकायत। प्रेम पूर्वक जब किसी से शिकायत की जाती है तो उसे इसी तरह से कहा जाता है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। यू आर नो लॉन्गर। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। कैसे कहेंगे इंग्लिश में? यू आर नो लॉन्गर। ठीक है, ये शिकायत मोहब्बत भरी शिकायत होती है, ये दुश्मनी की शिकायत नहीं होती। कोई दुश्मन किसी दुश्मन से कभी नहीं कहता कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। कोई मोहब्बत करने वाला शख्स ही एक दूसरे मोहब्बत करने वाले से कह सकता है, अपने फ्रेंड से कह सकता है, कोई अपने अपने भाई से कह सकता है, बहनें अपने भाई से कह सकती हैं, या भाई अपनी बहन से कह सकता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रही। यू आर नो लॉन्गर। चाहे लड़की के लिए कहा जाए या लड़के के लिए कहा जाए, कहा तो यूं ही जाएगा। जब कोई सामने होगा तो उसी को कहा जाएगा। या फिर कहा जाए ही इज़ नो लॉन्गर, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। माई फ्रेंड इज़ नो लॉन्गर, मेरा दोस्त पहले जैसा नहीं रहा। फैज़ इज़ नो लॉन्गर, फैज़ अब पहले जैसा नहीं रहा। फिज़ा इज़ नो लॉन्गर, फिज़ा अब पहले जैसे नहीं रही। फिज़ा इज़ नो लॉन्गर, फिज़ा अब पहले जैसी नहीं रही। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को यू कैन यूज़ एवरीवेयर। प्लीज़ मुझे इशारों पर मत नचाओ। प्लीज़ मुझे इशारों पर मत नचाओ। ठीक है ना, इस तरह का भी सेंटेंस होता है। कहते हैं
प्लीज़ मुझे इशारों पर मत नचाओ। प्लीज़ डोंट मेक मी डांस एट ट्यून। प्लीज़ डोंट मेक मी डांस एट ट्यून। मुझे इशारों पर मत नचाओ। प्लीज़ डोंट मेक मी डांस एट ट्यून। ठीक है, कितना प्यारा सेंटेंस है ना? वंडरफुल। यूज़ करेंगे आप इसको, बहुत बढ़िया है। आपका दिल से स्वागत है। आपका दिल से स्वागत है। आपका दिल से स्वागत है कहना हो तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू आर ट्रूली वेलकम। कहते हैं ना, आपका दिल से स्वागत है, यू आर ट्रूली वेलकम। बहुत बार कहना पड़ता है। कोई कहता है कि अरे भैया हम आपके घर आना चाहते हैं, यू आर ट्रूली वेलकम, आपका दिल से स्वागत है। तो कोशिश करिए इस तरह के सेंटेंस ही बोलिए, ये इमोशनल हैं और अच्छा दूसरों पर असर भी डालते हैं। आप जब इस तरह की इंग्लिश बोलोगे तो इंस्पायर करोगे लोगों को भी, मुझे लग रहा है ना? यू आर ट्रूली वेलकम, यू आर ट्रूली वेलकम, आपका दिल से स्वागत है, कभी भी आइए। ठीक है। शक की भी कोई हद होती है। शक की भी कोई हद होती है। हो जाती है ना शक आपस में, दो फ्रेंड में शक हो जाती है, भाई भाई में शक हो जाती है, पति पत्नी में शक हो जाती है, अनावश्यक ही अनेसेसरली लोग शक करने लगते हैं। तो कोई कहता है कि शक की भी कोई हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट टू सस्पिशन। देयर इज़ अ लिमिट टू सस्पिशन। शक की भी कोई हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट टू सस्पिशन। सुनकर अच्छा लगा। कई खबरें आप सुनते हैं खुश करने वाली, आप बहुत खुश हो जाते हैं। कोई एग्ज़ाम में पास हो गया, उसने कहा तो मैं पास हो गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। या उन्होंने कहा कि मैंने एक गाड़ी खरीदी है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मामा आए हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। सुनकर बहुत अच्छा लगा। इट्स साउंड गुड। इट्स साउंड गुड। सुन साउंड गुड। ओके, मैंने मना कर दिया। वो आए थे, हमसे कह रहे थे कि दिल्ली चलिए, मैंने मना कर दिया। मैंने मना कर दिया। मेरा दोस्त मेरी साइकिल मांग रहा था, मैंने मना कर दिया। मैंने मना कर दिया। मैंने मना कर दिया यानी कि मैंने इनकार कर दिया। मना करने का मतलब होता है इनकार करना। आई डिक्लाइंड। डिक्लाइंड मीन्स मना करना। डिक्लाइन मीन्स आपने मोबाइल में भी देखा होगा, ये वर्ड अक्सर लिख कर आता है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, उस बात को मना कर देना, इनकार कर देना। मैंने मना कर दिया यानी कि मैं मना कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मना कर दिया, बात खत्म हो गई, तो ये पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई है, आई डिक्लाइंड। आई डिक्लाइंड, मैंने मना कर दिया। ठीक है, वो आए थे और उन्होंने कहा दिल्ली चलिए, बार बार मुझसे कह रहे थे, बट आई डिक्लाइंड, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, मना कर दिया। तुम्हारे चक्कर में मुझे देर हो गई, तुम्हारी वजह से मुझे देर हो गई। I got late because of you. I got late because of you. Because of you का मतलब होता है आपकी वजह से या आपके चक्कर में। कहते हैं ना, अक्सर कह रहे थे अरे तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में मैं भी देर से पहुंचा, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी देर हो गई, अरे तुम्हारी वजह से मैं भी लेट हो गया, मैं तुम्हारी वजह से लेट हुआ हूँ। आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया। ठीक है। एंड नाउ दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मैं चाय का बहुत शौकीन हूँ। आप भी होंगे चाय के शौकीन हैं, चाय भी कम पीजिए। स्टूडेंट लाइफ में चाय वैसे भी मेडिकली अलाउड नहीं है ज़्यादा। अलाउड तो चाय तो बिल्कुल ही मेडिकली अलाउड ही नहीं है, कम या ना ज़्यादा। कोई शौकीन कहता है तो वो गलत है, शौकीन होना नहीं चाहिए, लेकिन शौकीन होते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कुछ लोग, कोल्ड ड्रिंक के शौकीन होते हैं, वो भी गलत है। मेडिकली बोथ टी एंड कोल्ड ड्रिंक बोथ आर नॉट अलाउड, है ना। बोथ आर हार्मफुल टू योर हेल्थ, दोनों चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। लेकिन चलिए सेंटेंस बनाते हैं कि मैं चाय का शौकीन हूँ। शौकीन को इंग्लिश में कहते हैं फॉन्ड ऑफ, FOND, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। आई एम फॉन्ड ऑफ टी, मैं चाय का शौकीन हूँ। तो ये सेंटेंसेस जो आज हम लोगों ने सीखे हैं, लगभग कितने होंगे, 20-21 होंगे। बहुत प्यारे सेंटेंस हैं और हर समय बोले जाते हैं।
जब आप देखेंगे, इनको याद कर लेंगे तो आपको लगेगा कि यही सेंटेंस तो हम लोग दिन भर बोलते हैं। तो जब आपको याद होंगे तो आप बोल भी पाएंगे, और आपका कोई साथी होगा तो उसके साथ बोलेंगे तो और मज़ा आएगा। लेकिन एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस यू कैन नॉट गेट सक्सेस। कोई फील्ड हो दुनिया की, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। इसलिए हर काम प्रैक्टिस चाहता है, डेडिकेशन चाहता है, 100% चाहता है। बस, तो आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। चैनल को भी जो लोग देख रहे हैं, अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लें, और लोगों को भी सब्सक्राइब, दोस्तों को भी करा दें, ताकि आपकी भी टीम बन जाए और हमारी हौसला अफजाई भी होगी तो हम और भी कुछ अच्छा करेंगे और आपके लिए प्रैक्टिस करने की एक टीम बन जाएगी। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।